एक दिन बेटा रोता हुआ बोला, माँ। बेटे की आंख में आंसू भरे। कहा, माँ अपने पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। भारत की एक नारी, एक स्त्री, भारत की एक माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे के पास में हमेशा बल देती रहती है कि कौन कहता है कि अपने पास कुछ भी नहीं, कौन कहता है कुछ नहीं है, क्यों चिंता करते हो, कौन कह रहा है कुछ नहीं है। मां ने अपने बेटे से कहा, तू कहता है कि कुछ भी नहीं है, कौन कहता है कुछ नहीं है भगवान की अविरल भक्ति और शिव का नाम है। बोल बम का नारा है। अच्छी जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कौन कहता है कि कुछ नहीं है। शिव नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, भगवान का नाम जाप, ये मूल है। अपन बोलते हैं ना माला माल, बोलो जम के बोलो जरा एक बार, जम के बोलो, जम के, माला माल। अपन बोलते हैं माला माल। माला माल बनने में जब आप लिखोगे तो माला माल लिखोगे तो इसमें पहला शब्द क्या आया, जम के बोलो, माला। फिर क्या आया, माल। इसमें माल पहले तो नहीं आया ना, पहले क्या आया है, माला फिर माल। अर्थात शिव पुराण कथा कहती है जिसने भगवान की माला जपना प्रारंभ कर दी, एक दिन वो माला माल बन ही जाता है। माला पहले है, माल बाद में है। पहले जपना है, भजना है, उसको पुकारना। पहले जपो, भजो, पुकारो। और जब मुंह से भजेंगे, क्यों ना आएगा, क्यों ना पहुंचेगा, आएगा। शिव, उसको पुकारा जाए, विनती करी जाए, विनय करे जाए, निवेदन करा जाए, क्यों नहीं आएगा। पारो ने अपने बेटे से कहा, तू चिंता मत कर, तू भगवान की भक्ति कर। और बेटा उसी दिन से भगवान नारायण के मंदिर जाने लगा। माता का हाथ पकड़कर नारायण के मंदिर जाता, भगवान श्री हरि के मंदिर में जाता। भगवान नारायण बैठे देखते, आज माता लक्ष्मी ने नारायण जी से कह दिया, कितना दुखी है प्रभु, इसको कुछ तो दे दो। इसके पिता की जायदाद परिवार वालों ने ले ली, इसके पिता का काम धंधा परिवार वालों ने ले लिया, ये कितना दुखी है, इसको कुछ तो दो प्रभु। भगवान नारायण ने एक हीरे का हार, रतन जड़ित हार उस बेटे को दे दिया। बेटा हार लेकर जा रहा था अपनी माँ को दिखाने के लिए, माँ मुझे भगवान नारायण ने हार दिया है। अब बेटा लेकर जा रहा था, इतनी देर में एक चील उड़ती हुई आई, वह हार को उठाकर ले गई और ले जाकर कहीं पटक दिया। बेटा रोने लगा, अब मैं नारायण की भक्ति नहीं करूंगा, मेरा हार चील ले गई, अब क्या करूं। ब्रह्मदेव की भक्ति करने लगा, ब्रह्मा की भक्ति करी तो ब्रह्मा देने। माता ब्रह्माणी के कहने पर एक हीरे की अंगूठी दे दी। अंगूठी लेकर गया, पानी में मुंह धो रहा था, अंगूठी बाजू में से गिरकर पानी में चली गई, मछली ने निगल ली। मछली में निगलते ही अंगूठी भी गई, हार भी गया। बच्चा रोने लगा, आंखों में जल भर गया। तब माँ ने कहा कि अब एक काम कर, कि किसी शंकर के दरवाजे पर चलते हैं, उसकी चौखट को प्रणाम करते हैं। शिव के द्वारा एलईडियाँ नहीं चल रही होंगी, अभी चलती हैं, 5-10 मिनट में चालू हो जाएंगी। एलईडियाँ बंद है क्या? ठीक है, 10 मिनट में चालू हो जाएगी, आप लोग बैठिए। माँ ने कहा, चल शिव के द्वार चलते हैं, भगवान शंकर की चौखट पर चलते हैं, शिव के दरवाजे पर चलते हैं, बाबा भंडारी के दरवाजे पर चलते हैं। और चले, भगवान शिव के चौखट पर चले। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माँ बेटे का हाथ पकड़कर शंकर भगवान के दरवाजे पर जाने लगी, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करने लगी, षडाक्षर मंत्र का स्मरण करने लगी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपती जपती लेकर गई, शंकर भगवान के दरवाजे पर पहुंच गई, शिव की चौखट पर। मां भोले बाबा देते हैं, बहुत ध्यान से कथा सुनना। विश्वनाथ जी की धरा पर बैठकर कथा का लाभ ले रहे हो, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। भगवान नारायण हीरे का हार दे दिए हैं, ब्रह्मा जी हीरे की मुद्रिका अंगूठी दे दिए हैं, तो बेटा कहता है क्या भगवान ओघड़दानी हमको कुछ हार या अंगूठी देंगे? हमको हमारा भोलेनाथ हमको हमारा विश्वनाथ क्या अंगूठी देगा, हार देगा, सोना देगा, चांदी देगा, अंबारियां देगा, रतन देगा, माणिक मोती देगा, सोना चांदी देगा, क्या देगा? क्या प्रदान करेगा? वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, संत। और वहीं से संत निकलते निकलते जा रहे थे, और निकलते निकलते संत ने उसी समय पर देखा कि बेटा कह रहे हैं कि मेरे को नारायण भगवान ने हार दिया, मुझे ब्रह्मा जी ने अंगूठी दी, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, क्या भगवान शंकर कुछ देंगे? क्या भगवान शिव कुछ देंगे? तभी संत ने, और संत तो संत होता है, साधु तो साधु होता है, तपस्वी तो तपस्वी होता है, उसने तुरंत कह दिया शंकर भगवान तुझे ना हार देंगे ना अंगूठी देंगे, पर शंकर भगवान तेरी किस्मत पलट देंगे। शिव जी तेरी किस्मत पलट देंगे। देवता भाग्य लिखते हैं और महादेव भाग्य पलट देते हैं। देवता भाग्य लिखते हैं, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया कि तुम्हें यह तकलीफ है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये दुख है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये बीमारी है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये कष्ट है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया तुझे ऐसा करना है, ये तुम्हारा भाग्य लिखा, वो देवताओं ने लिख दिया, विधाता ने लिख दिया, पर विधाता का लिखा भी कोई पलट सकता है। मार्कंडेय भगवान को उम्र थोड़ी सी मिली थी, पर शिव की आराधना करने से उम्र बढ़ गई। लिखा तुम्हारी किस्मत में, जो लिखने वाले ने लिख दिया, पर उसको पलटने की सामर्थ्यता अगर किसी में है तो मेरे काशी विश्वनाथ के भीतर वो सामर्थ्यता है कि वो पलट सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता हो, जो शंकर की आराधना करता हो, जो शिव तत्व में डूबा हुआ हो, जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ हो, जो एक लोटा जल रोज देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहा हो, जो भगवान शंकर की भक्ति में हमेशा डूबा हुआ हो, भले शिवालय तक ना जाए परंतु उसके भीतर की मन की गति के अनुसार 21,600 श्वास जो उसके शरीर से रोज निकल रही है, उस 21,600 श्वास में वो परमात्मा का नाम अगर ले रहा है तो परमात्मा उसको मिल रहा है। संत ने कहा मेरा भोले बाबा हार नहीं देगा, मेरा भोले बाबा सोने की अंगूठी नहीं देगा, पर मेरा भोले बाबा तेरी किस्मत बदल देगा। क्या है ऐसा? कल भी कथा में कहा था कि मंदिर नहीं जा सकते तो उसकी चौखट का दर्शन कर लो। उसके दरवाजे के द्वारपाल वीरभद्र मणिभद्र और उसके चौखट पर बैठी है भाग्य देवी। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर भगवान के, आप कभी अगर मौका लगे तो प्रयास करा करो कि शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें, शंकर भगवान के शिवालय में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाएं, तो वहाँ जो मुख्य जो गर्भगृह की जो चौखट होती है, गर्भगृह की
जो चौखट होती है, प्रयास करना चाहिए कि उस गर्भगृह की चौखट को प्रणाम करना चाहिए। और प्रयास ये भी करो कि गर्भगृह की जो चौखट होती है उस पर लात न रखते हुए आप उस चौखट को लांघने का प्रयास करा करो। चौखट को लांघ, गर्भगृह की चौखट को प्रणाम। अगर आपने दूर से भी शिखर का दर्शन करा है, आप दूर खड़े हो और आपको बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको महाकाल राजा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको भीमा शंकर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप बहुत दूर खड़े हो और मान लो आपको केदारेश्वर बाबा का दर्शन अंदर नहीं हो रहा है, बहुत लंबी लाइन में खड़े हो, तो बाबा की चौखट का अगर दर्शन कर लेते हो, उस पर ध्यान भी लगा लेते हो, तो भाग्य पलट कर ही रहता है, भाग्य पलटता ही है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, भाग्य पलटता ही है।